बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ाकिर हुसैन है और मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। एफके इंजीनियरिंग में एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर काम करता हूँ। आज हमारे पास पेल्पेक्स नाम कंपनी का फार्मास्यूटिकल कंपनी है, इसका एचटी मेंटेनेंस शटडाउन है। जो हम चीज़ें यहाँ परफॉर्म करेंगे वो हमारे स्कोप ऑफ वर्क में है। ट्रांसफार्मर की जनरल ओवरहालिंग है, ट्रांसफार्मर ऑयल जो है वो रिफ़िल करना है, सिलिका जेल चेंज करना है, मेंटेनेंस करनी है ट्रांसफार्मर की, और वीसीबी स्विचेस की इनकमिंग आउटगोइंग दोनों वीसीबी स्विचेस को हम रेक आउट करके उनकी मैकेनिकल मेंटेनेंस करेंगे। तो ये मेरी टीम है जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगी। तो हम अपने काम पे इंशाल्लाह जैसे जैसे जो चीज़ें करते जाएंगे वो हम आपको दिखाते जाएंगे। और अभी हम स्टार्ट लेने के लिए पेल्पेक्स इंडस्ट्री के अंदर एक्सेस ले रहे हैं। तो आप आएँ मेरे साथ साथ, मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें कहाँ से एक्टिविटी स्टार्ट करनी है। अभी हम जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं वो ऑयल रिफिलिंग की कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो ऑयल है वो मैक्सिमम लेवल से कम है। तो इसका लेवल हम मीट करने के लिए इसमें अभी रिफिलिंग करेंगे ऑयल की, ट्रांसफार्मर ऑयल की, ताकि इसका लेवल जो है मेंटेन किया जा सके। क्योंकि इसका ऑयल का जो है बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है किसी भी ट्रांसफार्मर के अंदर। ये इंसुलेशन का भी काम करता है, प्लस जो है ये ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने का भी काम करता है। तो दो इसके मकासद होते हैं ट्रांसफार्मर ऑयल के, जिसमें कूलिंग का पर्पस भी यही सर्व करता है, और ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को जो प्रोटेक्शन है इंसुलेशन के हवाले से वो भी यही प्रोवाइड करता है। तो अभी मैं इसकी रिफिलिंग करा रहा हूँ, एक्टिविटी आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आपने देखा कि इसका जो ऑयल का लेवल था वो कम था। हमने इसकी रिफिलिंग की, जो इसका लिमिट दिया हुआ है। इसमें दो स्केल्स होते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम। जब ट्रांसफार्मर का ऑयल मिनिमम लेवल पे आ जाए तो ऐसे समझें कि अलार्म जनरेट हो जाता है कि आप इसको टॉप अप करें। और मिनिमम से भी अगर कम हो जाए तो वो तो फिर खतरे की अलामत होती है कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो अवेलेबल ऑयल है वो उसकी फंक्शनलिटी को अफेक्ट कर सकता है, यानी कूलिंग भी सही तरह से वो परफॉर्म नहीं करेगा और इंसुलेशन भी सही तरह से प्रोटेक्ट नहीं करेगा आपको ना। तो इसकी हमने मैक्सिमम लेवल तक रिफिलिंग कर दी है और आपको दिखाया हमने। अब हम चलते हैं सिलिका जेल, हमने ट्रांसफार्मर का जो है वो देखा। सिलिका जेल का जार है जिसमें हम सिलिका जेल फिल करके और ट्रांसफार्मर के साथ एसोसिएट करते हैं। सिलिका जेल का, जैसे कि मैं आपको पहले ही फंक्शन बता चुका हूँ कि मॉइस्चराइज़र को कंट्रोल करती है, जो नमी होती है ट्रांसफार्मर ऑयल में उसको कंट्रोल करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। और जब इसका कलर पर्पल होता है तो ये इफ़ेक्टिव होती है, और जब पर्पल से ये वाइटिश और पिंकिश होने लगता है तो हम इसको चेंज करते हैं। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता ये वाइटिश और पिंकिश की तरफ जा रहा है, तो इसलिए हमने जब शटडाउन लिया हुआ ये, तो इसमें हमने ये सिलिका जेल भी इसको रिप्लेस करने का रिकमेंड किया था क्लाइंट को। जो हम ले आए हैं अपने साथ, इसको मैं फेंकूँगा और हम इसमें दूसरा सिलिका जेल न्यू फ्रेश जो हम लाए हैं अपने साथ वो रिफ़िल करके और वापस इसको एसोसिएट करेंगे ट्रांसफार्मर के साथ। ये देखें, रिफ़िलिंग हो रही है। जो क्वांटिटी हमें रिक्वायर्ड होती है जार के हिसाब से, वही क्वांटिटी हम इसमें रिफ़िल करते हैं और फिर दोबारा हम इस जार को
ट्रांसफार्मर के साथ एसोसिएट कर देते हैं। सिलिका जार की जो एसोसिएशन है वो हमारे ऑयल कंजर्वेटिव टैंक के साथ होती है, क्योंकि मॉइस्चराइज़र जो होता है, नमी जो होती है, वो उसी टैंक के ज़रिए से ये एब्जॉर्ब करता है सिलिका जेल और उसको प्यूरीफाई करता है। ये हमारे जो है HT LT के बुशिंग केप्स हैं। ये बेसिकली जो शॉर्ट सर्किट होता है बर्ड की वजह से, एनिमल की वजह से या किसी इंसेक्ट की वजह से, तो उसका प्रोटेक्शन है। ये बेहतरीन चीज़ है। ये 16 kV पे टेस्टेड होते हैं और ये हम HT साइड पे लगाते हैं और वो बड़े वाले जो हैं LT साइड पे लगाते हैं। इसका मकसद लगाने का ये होता है कि HT और LT साइड पे अगर खुदा न खास्ता कोई बर्ड, कोई एनिमल या कोई इंसेक्ट अगर इन बसबारों के ऊपर से पास भी हो तो आपस में शॉर्ट सर्किट ना हो, फेज़ टू फेज़ या फेज़ टू न्यूट्रल। तो ये बेहतरीन प्रोटेक्शन है। ये हमने क्लाइंट को रिकमेंड किया था, उसको क्लाइंट ने अप्रिशिएट किया कि क्योंकि ये एरिया भी ऐसा है। मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पर एक्सेस जो है चूहों का, बिल्लियों का वो बहुत ज़्यादा है। इंसेक्ट्स का, बर्ड्स का तो कम है, मगर जो चूहे और बिल्लियाँ और इंसेक्ट्स हैं उनका एक्सेस यहाँ पर मुझे वाज़ेह नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से मैंने क्लाइंट को ये रिकमेंड किया था कि आप LT और HT साइड पे इसके बुशिंग केप्स लगवा देंगे तो खुदा न खास्ता अगर कोई एनिमल या इंसेक्ट इसके ऊपर से गुज़र भी जाता है तो शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। अभी हमने शटडाउन अरेंज कर लिया है। यहाँ पर पेल्पेक्स में RMU से सप्लाई ऑफ़ की है और ये दोनों VCB स्विचेस भी ऑफ हुए हैं, इनकमिंग आउटगोइंग। अभी मैं ट्रॉलीज़ रेक आउट करा रहा हूँ, आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ट्रॉली रेक आउट कैसे होती है। फिर इसके हम जो मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से जो आइटम्स हैं वो चेक करते हैं और कौन कौन सी चीज़ों को हमें मद्देनज़र रखना होता है मेंटेनेंस के दौरान। जी भाई, ट्रॉली रेक आउट करें तो उसकी फ़िज़िकल कंडीशन को देखते हैं, उसके बाद आप इसकी मेंटेनेंस करेंगे इंशाल्लाह। ये ट्रॉली रेक आउट की है भाई ने और इसकी देखें फ़िज़िकल पोजीशन जो है, इसकी ग्रेसिंग भी होगी और इसके शराउट्स वगैरह की लूजिंग भी चेक की जाएगी और इसके कॉन्टेक्ट्स वगैरह जो हैं उनको भी चेक किया जाएगा, फ़िज़िकल स्टेटस क्या है उसका। और इसकी स्विचिंग ये जो है ना, मैं आपको आखिर में दिखाऊंगा जब हम इसको रेक इन करके और इसके फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे कि ये मैनुअली भी ऑपरेटेड है और इलेक्ट्रिकली भी जो है चार्जेबल है। बैक साइड पे क्या पोजीशन है हमारे VCB स्विचेस की।
तो ये मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। ये बैक साइड से हमने कवर इनके खुलवाए हैं। अच्छा, पीटीज़ और सिटीज़ में हमें इसकी फ़िज़िकल कंडीशन देखनी पड़ती है कि डैमेजेस तो नहीं है सिटीज़ पीटीज़ में, या वायरिंग कनेक्शंस वगैरह के हवाले से कोई इश्यूज़ लूजिंग का तो नहीं है, या ग्राउंडिंग इसकी प्रॉपर हुई हुई है। क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर प्रॉपर होंगी तो ये जो वीसीबी स्विच है अपना फंक्शन जो इसका है प्रोटेक्शन का वो सही परफॉर्म करेगा। अगर इसमें कोई इश्यूज़ होंगे तो जो इसका फंक्शन है वो अफेक्ट होगा और इसकी जो फंक्शनलिटी है वो मुतासिर होगी। अभी देखें मिसाल के तौर पर ये अर्थिंग है जो केबल की है, ये केबल की अर्थिंग यहाँ से उखड़ी हुई है, इसको प्रॉपर ग्राउंड होना चाहिए। ये केबल का बेसिकली प्रोटेक्शन होता है और इस प्रोटेक्शन को जब तक हम सही हालत में यहाँ पर इंस्टॉल नहीं करते तब तक केबल के बर्न आउट होने के या शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस होते हैं। ये ग्राउंडिंग इसकी इनकम्प्लीट है, इसको प्रॉपर ग्राउंडिंग करानी है। बाकी सीटीज़ वगैरह के कनेक्शंस में चेक कराता हूँ। इसी तरह से ये पीटीज़ के कनेक्शंस भी चेक करेंगे, पीटीज़ की ग्राउंडिंग भी चेक करेंगे, केबल की ग्राउंड भी चेक करेंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना वो हम इसलिए चेक करते हैं ताकि जो हमारे प्रोटेक्शंस हैं जो ऑपरेट होते हैं किसी एबनॉर्मल कंडीशन में, शॉर्ट सर्किट में, ओवरलोडिंग में, तो वो अपना फंक्शन प्रॉपर कर सकें। ये हमने ट्रॉली की मेंटेनेंस कंप्लीट कर दी है। इसमें जो मैंने आपको बताया था स्कोप ऑफ वर्क, जो चीज़ें बताई थी वो सारी चीज़ें करने के बाद, ओवरहॉलिंग करने के बाद, कनेक्शंस वगैरह, लूजिंग वगैरह, मैकेनिज़्म वगैरह चेक करने के बाद हम इसको वापस रेक इन कर रहे हैं ताकि हम इसके ऑपरेशंस को कंफर्म कर सकें कि ये इलेक्ट्रिकली भी चार्जेबल है और मैनुअली भी। इलेक्ट्रिकली हम इसलिए ऑपरेट नहीं कर सकेंगे इस वक्त क्योंकि हमने शट डाउन लिया हुआ था, सप्लाईज बंद है, तो मोटर जो इसमें लगी होती है इलेक्ट्रिक ऑपरेशन परफॉर्म करती है, इसको चार्ज करने के लिए वो इस वक्त ऑपरेट नहीं होगी। बाकी मैनुअली मैं इसको चार्ज करा के ऑन ऑफ करा के दिखाऊंगा आपको। ट्रॉली को रेक इन करें आप। ये लॉक्स हैं ट्रॉली के दोनों तरफ, ट्रॉली को लॉक किया है और ये मीटरिंग के जो हैं कनेक्शंस हैं और ट्रॉली को इलेक्ट्रिकली चार्ज करने के कनेक्शन, ये उसका प्लग है जो हमने लगाया। अभी ये भाई इस लीवर से इसको मैनुअली चार्ज करेंगे ट्रॉली को। ये चार्जिंग हैंडल है इसका, इसको क्लॉकवाइज मूव किया जाता है। जब तक इसको चलाते रहते हैं जब तक इससे टक की आवाज़ नहीं आती। ये जब ट्रॉली फुल चार्ज हो जाती है तो टक की आवाज़ आई, आपने सुनी। उसके बाद हम इसको पुश बटन से ऑन ऑफ कराएंगे। ये ऑन, ये ऑफ, यानी कि आपको मुझे ये कंफर्म कराना था कि ट्रॉली दो तरह से चार्ज होती है। एक मैनुअली, खुदा न खास्ता अगर उसका इलेक्ट्रिक मोटर अपना काम छोड़ देता है तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, तो हमारे पास मैनुअल चार्जिंग का ऑप्शन होता है जो लीवर के ज़रिए से हम ट्रॉली को मैनुअली चार्ज करके और उसको हम ऑन ऑफ़ कर सकते हैं। और ये ऑन ऑफ़ एक चार्ज में एक ही दफ़ा होता है। फिर अगर हमें दोबारा ट्रॉली को ऑन या ऑफ़ करना है तो दोबारा हमें रिचार्ज करना पड़ेगा, चाहे वो इलेक्ट्रिकली करें चाहे वो मैनुअली करें। For more information, contact us +92 309 222 1239. Visit us www.fkengineering.com.